हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स और मैं हूं रवीश। बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से बीसीसीआई को बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि बीसीसीआई को जुर्माने के तौर पर डेक्कन चार्जर्स को 4,800 करोड़ रुपए देने होंगे। डेक्कन चार्जर्स आईपीएल के शुरुआती सीजन की टीम थी जिसको बीसीसीआई ने हटा दिया था। इस केस को लेकर डेक्कन चार्जर्स गए थे बॉम्बे हाई कोर्ट में और बॉम्बे हाई कोर्ट ने डेक्कन चार्जर्स के पक्ष में फैसला सुनाया है। क्या पूरी अपडेट आइए आपको बताते हैं। साल 2020 किसी के लिए बुरा हो या ना हो, लेकिन ये साल बीसीसीआई के लिए काफी बुरा गुजर रहा है। पहले कोरोना वायरस की वजह से हो रहे जबरदस्त आर्थिक नुकसान के बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीसीसीआई पर 4800 करोड़ रुपए का हर्जाना भुगतने का आदेश दिया है। इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआती टीमों में से एक रही डेक्कन चार्जर्स को गलत तरीके से लीग से बर्खास्त करने के एवज में बीसीसीआई को 4,800 करोड़ रुपए का हर्जाना चुकाने का आदेश दिया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद का फैसला शुक्रवार को डेक्कन क्रॉनिकल्स होल्डिंग्स के अधिकार वाली आईपीएल फ्रेंचाइजी डेक्कन चार्जर्स के पक्ष में सुनाया। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा कि कोर्ट का यह फैसला पूरी तरह से आश्चर्यजनक है, लेकिन पूरा आदेश देखने के बाद ही वो इस पर कोई अंतिम निर्णय लेंगे। हालांकि बीसीसीआई इस आदेश के खिलाफ अपील कर सकती है। अधिकारी ने कहा कि कोर्ट का यह फैसला बेहद हैरान कर देने वाला है और ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में आर्बिट्रेटर पर भरोसा किया गया है और कोई आदेश पढ़ने के बाद ही उचित मूल्यांकन किया जा सकता है। अधिकारी ने कहा कि बीसीसीआई निश्चित तौर पर इस फैसले के खिलाफ अपील करेगा। बताते चले कि पूरा मामला साल 2012 का है, जब बीसीसीआई ने डेक्कन चार्जर्स का अनुबंध खत्म कर दिया था और हैदराबाद की फ्रेंचाइजी ने बीसीसीआई के इस फैसले को चुनौती दी थी। डेक्कन चार्जर्स ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और पूरे मामले की जांच के लिए अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश सीके ठाकुर को इकलौता आर्बिट्रेटर नियुक्त किया। आईपीएल फ्रेंचाइजी समझौते के आधार पर आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई। आपको बता दें कि डेक्कन चार्जर्स, जिसकी मालिकाना कंपनी डेक्कन क्रॉनिकल्स लिमिटेड थी, उसने 6,046 करोड़ रुपए का हर्जाना बीसीसीआई से मांगा था। इसको लेकर उन्होंने कोर्ट में भी अपील की थी और फैसला जो है उनके पक्ष में आया है। बीसीसीआई ने 2012 में डेक्कन चार्जर्स को हटा दिया था। उसके बाद एक नई टीम बनी जिसका नाम है सनराइजर्स हैदराबाद। डेक्कन चार्जर्स की मालिकाना हक रखने वाली कंपनी डेक्कन क्रॉनिकल्स होल्डिंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग से गलत तरीके से हटाए जाने को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में 6,046 करोड़ रुपए के हर्जाने के साथ ब्याज का भी दावा किया था। सुनवाई के दौरान बीसीसीआई ने स्पष्ट रूप से इसे खत्म करने के निर्णय के पीछे पूरा तर्क दिया था और अपना दावा पेश किया था। डेक्कन चार्जर्स ने साल 2009 में दक्षिण अफ्रीका में खेले गए आईपीएल का दूसरा सीजन अपने नाम किया था। टीम ने एडम गिलक्रिस्ट की कप्तानी में आईपीएल 2009 का खिताब जीता था। बताते चले कि साल 2012 में आईपीएल से बाहर किए जाने के बाद हैदराबाद फ्रेंचाइजी की बोली लगाई गई, जिसे सन टीवी नेटवर्क ने जीत लिया। फ्रेंचाइजी की नीलामी जीतने के बाद आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आई थी। सनराइजर्स हैदराबाद भी आईपीएल खिताब जीत चुकी है। सनराइजर्स हैदराबाद ने डेविड वार्नर की कप्तानी में साल 2016 में खेले गए आईपीएल 9 का खिताब जीता था। आइए अब एक नजर डालते हैं डेक्कन चार्जर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के आईपीएल सफर पर। डेक्कन चार्जर्स साल 2008 में खेला गया आईपीएल का पहला सीजन डेक्कन चार्जर्स के लिए काफी बुरा रहा था। साल 2008 में वीवीएस लक्ष्मण की कप्तानी में डेक्कन चार्जर्स लीग राउंड से ही बाहर हो गई थी। डेक्कन चार्जर्स लीग में खेले गए कुल 14 मैचों में से केवल 2 मैच जीती थी और 2 मैच हार गई थी। यही वजह रही कि टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे 8वें स्थान पर रही। साल 2009 में खेला गया आईपीएल का दूसरा सीजन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया। इस सीजन में टीम की कप्तानी एडम गिलक्रिस्ट को सौंपी गई थी। गिलक्रिस्ट की कप्तानी में टीम अचानक तेजी से निखरकर सामने आई और आईपीएल सीजन 2 का खिताब अपने नाम किया। साल 2010 में खेले गए आईपीएल के तीसरे सीजन में डेक्कन चार्जर्स का प्रदर्शन मिला जुला था। लीग राउंड में कई उतार चढ़ाव के बाद टीम प्लेऑफ तक पहुंची थी। प्लेऑफ में खेले गए दोनों मैचों में डेक्कन चार्जर्स को हार का सामना करना पड़ा। साल 2011 में हुए आईपीएल के चौथे सीजन में डेक्कन चार्जर्स का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। लीग राउंड में लगातार कई मैच हारने की वजह से टीम प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई और बाहर हो गई। इस साल डेक्कन चार्जर्स ने कुल 14 मैच खेले थे, जिसमें से उन्हें 6 में जीत और 8 में हार का सामना करना पड़ा था। साल 2012 में खेला आईपीएल का 5वां सीजन डेक्कन चार्जर्स का आखिरी सीजन था। इस सीजन के बाद बीसीसीआई ने डेक्कन चार्जर्स को आईपीएल से बाहर कर दिया। तो ये तो थी डेक्कन चार्जर्स से जुड़ी हुई खबर जिसमें बीसीसीआई फंसती हुई नजर आ रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं।